बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व मुताल के लिए कि जिसके कब्ज़ाए कुदरत के अंदर कायनात की हर शय और हर निज़ाम है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जो कि लायक सलाम है। यूट्यूब के ऊपर आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, बहुत सारे पत्थर बेचने वालों को देखा होगा जो कहते होंगे कि आप अपने सितारे के हिसाब से ये वाला पत्थर पहने या आपके नाम के हिसाब से ये वाला पत्थर आपको सूट करता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पत्थर पहनने का असल तरीका जो है वो पता लग सके। लोग अपने सितारे, अपने बुर्ज, अपने ज़ोडिएक साइन के हवाले से पत्थर पहनते हैं, लेकिन उनकी शिकायत ये रहती है कि हमने ये पत्थर पहना, किसी ने हमें ये बोला कि ये पत्थर पहनो आपको रास आएगा, मगर हमें ये पत्थर रास नहीं आया। फिर कई लोग ये भी आके मुझसे सवाल करते हैं कि जी हमने अपने नाम के हिसाब से ये पत्थर पहना है, लेकिन हमें अपने नाम के हिसाब से ये पत्थर जो है वो मुआफ़िक नहीं आ रहा, हमें नहीं आ रहा। और तीसरी जो चीज़, जी हमने अपने हर तरीके से पत्थर निकाला है, ये हमें सूट करता है पत्थर और ये हम पहन रहे हैं और हमें ये इसकी कोई अफादियत नहीं है, कोई इसका ना पॉजिटिव साइन है ना ही कोई नेगेटिव साइन है। तो ये वीडियो ख़ुसूस उन लोगों के लिए कि जो पत्थर पहनना चाहते हैं और आज तक उन्हें यही पता नहीं चल सका कि पत्थर कैसे पहनना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर आप अगर यकीन करेंगे तो मैं आपको बताता चलूँ, यूट्यूब के ऊपर 99.9% सिर्फ अपनी लोग दुकानदारी चला रहे हैं। उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि पत्थर कैसे पहनने चाहिए या कैसे, वो सिर्फ अपना पत्थर बेचने के लिए आपको मिसगाइड करते हैं कि आपका स्टार ये है और आप अपने स्टार के हिसाब से ये पत्थर पहन लें। कहने को पैनाडोल बुखार की एक गोली है, लेकिन उसे हर इंसान भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर इंसान का अंदर का निज़ाम जो है वो हर दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। हो सकता है एक इंसान को वो जो दवाई है वो रास आ जाए, उससे उसकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन हो सकता है दूसरे इंसान की तबीयत उससे बिगड़ जाए। इसकी अगर मैं मज़ीद आपको मिसाल दूँ तो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, अगर दो इंसानों को यकसा है, अगर दो इंसानों को ये मसला है तो वो दोनों इंसान यकीनन एक गोली ही नहीं खा रहे होंगे, उनकी दवाइयाँ भी मुख्तलिफ होंगी। तो मेरा ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर्स जो हैं वो आपसे झूठ बोलते हैं कि आप अपने बुर्ज के हिसाब से पत्थर पहने या अपने नाम के हिसाब से पत्थर पहने। और जब आप अपने बुर्ज के हिसाब से भी अगर उनसे आप पूछते हैं तो वो आपको कभी एक पत्थर नहीं बताएंगे कि जो आप एक पत्थर जो है वो आप पहने। वो आपको 2 से 3 पत्थर बताएंगे, जी आपके बुर्ज के साथ ये पत्थर भी है, ये पत्थर भी है और ये पत्थर भी है, इनमें से आप कोई भी पहन लें। ऐसा नहीं होता। हमेशा जो भी पत्थर है वो आपको अपने जायचे के हिसाब से पहनना चाहिए। जायचे के 12 घर होते हैं और 12 घरों के अंदर देखा जाता है कि आपके कौन से रूलिंग प्लैनेट्स आपके साथ सही हैं। जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त आपके जायचे के अंदर कौन सा रूलिंग प्लैनेट आसमान के ऊपर चल रहा था, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान करीम के अंदर बुरूज का जिक्र किया है। तो जिसे स्टार्स या प्लैनेट्स के ऊपर कोई ऐसा यकीन नहीं है या कोई इत्तेकाद नहीं है, वो जाके एक मरतबा कुरान करीम में सूरह तारिक ज़रूर पढ़े और उसके बाद आके जो है वो तनकीद करे। क्योंकि मुझे अक्सर तनकीद भी सुनने को मिलती है, जी ये कहाँ लिखा है कि बुरूज, ये स्टार, ये सितारे। तो मैं हमेशा कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी सारी वीडियोस जो भी हैं आपसे इल्म शेयर करता हूँ, वो हमेशा ऑथेंटिक जहाँ से मैं शेयर करता हूँ। इसलिए मुझे ये ज़रूरत पेश आई कि मैं आपको रेफरेंस दे सकूँ। और रेफरेंस के तौर पे आप अगर कुरान मजीद पढ़ना चाहें, कुरान के अंदर सूरह तारिक है, सूरह तारिक जो है वो भी सितारों के ऊपर जो है वो सूरह बनी है। और इसके अलावा अगर मैं मज़ीद बताऊं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बुरूज का जिक्र किया है, जो ज़ोडिएक साइंस है इनका जिक्र किया है। तो 12 ज़ोडिएक साइंस है, हर इंसान का मुख्तलिफ ज़ोडिएक साइन होता है। अब हो सकता है एक इंसान को, लेट्स सपोज एक इंसान का जो स्टार है वो लियो है या कैंसर है। अब लियो का रूलिंग स्टोन बनता है रूबी, लेकिन हो सकता है एक इंसान रूबी स्टोन पहने, उसको वो रास आ जाए, दूसरे इंसान को वो रूबी स्टोन रास ही ना आए। तो अगर तो ये यूट्यूबर्स के मुताबिक या ये जो एस्ट्रोलॉजी वाले बैठे हुए हैं इनके मुताबिक ऐसा हो, तो फिर तो वो रूबी स्टोन हर लियो वाले को मुआफिक आना चाहिए, फिर उसे क्यों नहीं मुआफिक आ रहा। तो ये सारी चीज़ें जायचे के अंदर पढ़ी जाती हैं, देखी जाती हैं, और जायचा इन चीज़ों के अंदर ही देखा जाता है कि आपके जायचे के 12 घरों के अंदर कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है। तो आप जब भी पत्थर पहने, ये यूट्यूबर्स की बातों पे ना आके पहने कि अपने नाम के हिसाब से या अपनी
جو ہے وہ رولنگ پلانٹ یا ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے، اس کے حساب سے کبھی بھی نہیں آپ پتھر پہنیں. کوشش کریں، میں اگین بار بار یہ بات کرتا ہوں، آپ سے ذکر کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اگر آپ کسی سے زائچہ بنوا سکتے ہیں تو زائچہ بنوائیں، اور اسے کہیں کہ زائچے کے حساب سے آپ کے لیے بہتر پتھر یا آپ کے لیے سب سے موافق پتھر جو ہے، آپ کا رولنگ پلانٹ جو ہے، سب سے آپ کے زائچے کے اندر سب سے جو اچھا بہترین پلانٹ ہے وہ کون سا ہے، اور اس پلانٹ کی روح سے پھر آپ اس کا رولنگ سٹون پہنیں. زائچہ چونکہ بنتا ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے، تو ہاں اگر کسی انسان کو اس کی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ تو پھر اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ علم الاعداد میں اور علم الجفر کی روشنی میں وہ پتھر نکالا جاتا ہے جو اس کے نام کے اعداد سے نکلتا ہے، اور اس پتھر کے بھی اعداد سیم ہوتے ہیں. تو یہ کافی ان ڈیٹیل ویڈیو ہو جائے گی، میں اتنی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا، بس ڈیٹیل آپ سے جتنی شیئر کرنا آپ کو بھی سمجھ آ جائے اور میرے لیے بھی بولنے میں آسانی ہو. تو عرض یہ ہے کہ جب بھی آپ نے پتھر پہنا ہے تو وہ آپ نے اپنے زائچے کے حوالے سے پہننا ہے. صرف یوٹیوبرز کی باتوں میں آ کے یا سٹون بیچنے والوں کی باتوں میں آ کے آپ نے پتھر نہیں پہنا. اگر آپ کو زائچہ بنوانے میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی آپ کو نہیں صحیح بتا پا رہا، تو یہ میرا واٹس ایپ کے اوپر نمبر چل رہا ہے، تو آپ اس پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق جو ہے رہنمائی آپ کی فرماؤں گا. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ فری فارم پہ نہیں ہوتی، آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا. ان لوگوں سے جو پتھروں کے متعلق شوق رکھتے ہیں، یہ پتھر پہننا چاہتے ہیں، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.